आज के लेक्चर में हम दी ब्रोई एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन कंडीशन के बारे में बात करेंगे। हमने नील्स बोहर के मॉडल के बारे में पढ़ा और उसने जो 3 पोस्टुलेट के बेस पर मॉडल दिया उसमें सबसे पजलिंग पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट था। उसने सेकंड पोस्टुलेट में कहा कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। L इज इक्वल टू एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। nth ऑर्बिट के लिए अगर हम वेलोसिटी को वी एन और रेडियस को आर एन बोल देते हैं तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट ऐसे होगा और उसमें n पॉजिटिव इंटेजर है, n की वैल्यू 1 2 3 एट्सेट्रा होगी। ये बोहर का मोस्ट पजलिंग पोस्टुलेट था और बोहर ने और कोई क्वांटिटी नहीं लेकिन एंगुलर मोमेंटम ही क्यों क्वांटाइज किया। तो बोहर मॉडल के अप्रोक्स 10 साल के बाद फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस दी ब्रोई ने ड्यूअलिटी थियोरम दिया। ये दी ब्रोगली भी बोलते हैं लेकिन ये फ्रेंच वर्ड है और उसको दी ब्रोई बोला जाता है। दी ब्रोई ने ड्यूअलिटी थियोरम दिया और उसने प्रपोज किया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एट्सेट्रा एलिमेंट्री पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करते हैं और ये ड्यूअलिटी थियोरम के फॉर्मूला पे दी लैम्बडा इज इक्वल टू एच पी वेर लैम्बडा इलेक्ट्रॉन और एनी एलिमेंट्री पार्टिकल की वेवलेंथ और पी उसका मोमेंटम है और एच प्लैंक कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर nth ऑर्बिट में वो रिवॉल्विंग कर रहा है तो उसके वेवलेंथ को हम लैम्बडा एन बोलेंगे और उसके मोमेंटम एच इज इक्वल टू एम वी और वेलोसिटी को वी एन बोलेंगे। उसका मास तो कांस्टेंट रहेगा। बाद में दी ब्रोई ने इस थियोरम का यूज करके और क्लासिकल कंसेप्ट की मदद से बोहर का सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। दी ब्रोई ने कहा कि अगर एक स्ट्रिंग है ऐसे और ये स्ट्रिंग को अगर हम प्लंग करते हैं यानी कि उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशन जनरेट हो गए लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ वाइब्रेशन इंटरफेयर रिफ्लेक्शन की वजह से होंगे और मोमेंटली वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफियर हो गए और कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन उसमें सिर्फ वो ही वेव स्टेशनरी बनेंगे और वो ही वेव सरवाइव करेंगे जो जिसका नोड स्ट्रिंग के एंड पर आता होगा। इसमें अगर ऐसा कोई वेव प्रोड्यूस होगा तो वो सरवाइव करेगा और ऐसा कोई दूसरा वेव प्रोड्यूस होगा जिसका नोड स्ट्रिंग के एंड पर नहीं आएगा तो वेव सरवाइव नहीं करेगा। अगर ऐसा कोई दूसरा वेव प्रोड्यूस होगा जो नोड एंड पर होगा तो वो सरवाइव करेगा। इसका मतलब ये है, हम जानते हैं जो पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उसे नोड बोलते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी में और उसकी कंडीशन ये है कि स्ट्रिंग की लेंथ उसको हम एक्स बोल देते हैं। स्ट्रिंग की लेंथ को एल भी बोला जाता है लेकिन एल हमने यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए लिया है। स्ट्रिंग की लेंथ एक्स इज इक्वल टू एन लैम्बडा। अगर स्ट्रिंग की लेंथ के इक्वल वेवलेंथ होगा 1 वेवलेंथ 2 वेवलेंथ 3 वेवलेंथ 4 वेवलेंथ तो ऐसे वेव में नोड हमेशा स्ट्रिंग के एंड पर आएगा और ऐसे वेव सर्वाइव करेंगे, बाकी सब वेव कैंसिल हो जाएंगे। ये नोड की कंडीशन है। ये नोड की कंडीशन का क्लासिकल आइडिया का यूज करके दी ब्रोई ने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को समझाया। मैंने रफली ये डायग्राम में 4 वेव लिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग करते हैं और उसकी nth ऑर्बिट में रेडियस आर एन है
और सपोज हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोई के ड्यूअलिटी थ्योरम अकॉर्डिंग वेव कंसीडर कर सकते हैं। और अगर ये वेव है तो उसकी वेवलेंथ होगी, और मैंने यहाँ 4 वेवलेंथ कंसीडर की है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग की लेंथ, यहाँ स्ट्रिंग की लेंथ मीन्स ऑर्बिट का सर्कम्फेरेंस आएगा जो 2 पाई आर एन होता है, और 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन लेम्बडा होगा। अब लुईस डी ब्रोई के ड्यूअलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लेम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 पाई आर एन इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी। यहाँ पी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है, और इसके लिए हम लिख सकते हैं एन एच एम वी एन। नाउ rearrange these terms, we have m v n r n is equal to h upon 2 pi। नाउ इलेक्ट्रॉन के रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर ये डायरेक्शन में है और उसकी वेलोसिटी वेक्टर ये डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। इसलिए हम ये फॉर्मूला में क्लासिकली जानते हैं एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। यहाँ थीटा आर और पी के बीच में एंगल है और वो 90 डिग्री होने पर हम इसके L इज इक्वल टू आर पी भी लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ हम एम वी एन को अगर पी बोलते लीनियर मोमेंटम और ये रेडियस वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये हो गया एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोहर का सेकंड पोस्टुलेट हो गया। और यहाँ एक खास बात हमें क्लियर करनी पड़ती है कि ये सब हमने जो क्लासिकली आइडिया लिया उसमें इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी लिया, इसमें v इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और लुईस डी ब्रोई ने उसी समय एज्यूम कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत स्मॉल होगी और उसमें कोई रिलेटिविटी का कंसेप्ट डालना नहीं पड़ता, इसलिए हम p इज इक्वल टू एम वी एन लिख सकते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्स 10% यानी 0.1 c के इक्वल होती है, और इसलिए यह फॉर्मूला में हमें रिलेटिविस्टिक करेक्शन करना पड़ता है। लेकिन उसी समय उसने ये आइडिया एज्यूप्शन का यूज किया कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की कंपेयर में बहुत कम रहती होगी, और इसलिए यह स्टेशनरी वेव के नोड की कंडीशन का यूज करके उसने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट के ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया।